मतलब क्या हो जाएगा, हानिकारक या फिर डेंजरस भी हम इसको बोल सकते हैं ना। ठीक है, अगला शब्द देखिए, बताइए सुबह हो रही है कि और क्या क्या हो सकते हैं बताइए। कॉन्क्वेस्ट, ये वाला शब्द भी अच्छा है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है, जीतना। सो ट्रम्प का मतलब क्या हो जाएगा, जीतना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कैरियर पॉइंट शिक्षालॉजी पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सिनोनियम। देखिए नाम से समझते हैं, सिनोनियम्स मीन्स क्या होता है, सेम शब्द, समान शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, है ना। क्या आप लोग मेरे साथ सेशन को देखने के लिए रेडी हो क्या? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी एनर्जी लेकर आओ, क्योंकि जो सेशन है वो आप जब तक जैसे शुरू होगा एंड तक आप वाव वाव ही करोगे। सिर्फ बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा, और नहीं भी करोगे तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, ना तो आपको अभी सिर्फ देखना है, और देखना क्या है, इमेजेस देखना है ना, कि वर्ड्स हम कैसे हमको पढ़ना है, उनको रटना नहीं है। सिर्फ आपको फोकस किस पे करना है, इमेजेस से ही सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए पहला वर्ड्स देखिए आप। पहला वर्ड क्या है, पहली पेज क्या है, क्या है, सक्सेस। अब देखिए, और उसके पास में क्या है, तो ये कैरियर पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, फुलफिलमेंट्स मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है, एंथुसियाज्म, और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी मिलेगी। तो यदि आप सक्सेस, सिर्फ सक्सेस ना सही, ये सारी चीज़ें पाते हैं, तो आपको किसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, कैरियर पॉइंट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया आपका, बदल गया कि सीपीए से आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इमेज में बताइए क्या दिख रहा है आपको। सिर्फ इमेज देखना है, कुछ वर्ड्स पे नहीं जाना, कहीं पे फोकस नहीं करना है। ये एक व्यक्ति है, और ये एक व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति गन से उससे काम करवा रहा है? क्या लग रहा है, जबरदस्ती। क्या लग रहा है आपको ये व्यक्ति कि क्या कैसे काम करवा रहा है उससे, जबरदस्ती। तो देखिए इस ये जो मतलब है कोर्स, अपना शब्द क्या है, कोर्स। अब देखो कोर्स को आप क्या रटने बैठोगे क्या, कोर्स को आप रिलेट करोगे फोर्स से। आपने फोर्स को तो पता ही होगा, फोर्स मतलब क्या होता है, ठीक है ना। क्या इसका साउंड लाइक फोर्स जैसा लग रहा है या नहीं? कोर्स, फोर्स, किससे रिलेट करोगे आप इसको, फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, दबाव, बल। तो इस शब्द का मतलब ये है कि कोर्स मीन्स क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति से दबाव पूर्वक काम करवाना, फोर्सफुली काम करवाना। तो कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से काम करवाना, है ना। ठीक है, इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं फोर्सफुली, ठीक है, और एक हो सकता है आपका प्रेशराइज। बाकी के आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे सिनोनियम्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो कोर्स मतलब क्या होगा, फोर्स। रिलेट किससे करोगे आप इसको, फोर्स से। फोर्स का मतलब ही क्या होता है, बल। लेकिन कोर्स से देखो यहाँ पे लिखा है टू फोर्स और कंपेल समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम करवाना, ठीक है ना। कोर्स ध्यान रहेगा कि अब आपको उठते बैठते जागते क्या इसको रटने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, सेकंड शब्द पे चलते हैं। सेकंड देखिए क्या है, बताइए ये कौन कौन लेकर आया है सुबह सुबह। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तो उसने पी ली, दो पी ली, एक उसके हाथ में है और तीसरी पी रहा है। तो इससे क्या लग रहा है कि सिर्फ नॉर्मली ड्रिंक कर रहा है क्या ये? इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेवड़ा। अपनी भाषा में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, बेवड़ा। अच्छा अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आखिरी में कौन सा शब्द है, कड़। क्या हम बोलते हैं पियक्कड़, कितना पी रहा है, तो यहीं से इसको रिलेट करेंगे पियक्कड़। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका सिनोनियम्स, ड्रिंकर। हम इस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, ड्रिंकर, ठीक है ना। क्या ये शब्द ध्यान रहेगा क्या, ड्रंकार्ड मतलब क्या होगा, पियक्कड़। पियक्कड़ को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, पियक्कड़ मतलब क्या हो जाएगा, ड्रिंकर,
ठीक है ना। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है बताइए। सिर्फ इमेज देखना है, वर्ड्स पे तो आपको जाना ही नहीं है। क्या है, व्यक्ति क्या कर रहा है, चढ़ रहा है कि उतर रहा है? अच्छा, चढ़ना आसान होता है या उतरना आसान होता है? उतरना आसान। पर ये व्यक्ति कर क्या रहा है? तो इसके लिए चढ़ना कठिन है या नहीं, है ना। तो ये देखिए, अप मतलब क्या होता है? ऊपर। हिल मतलब क्या होता है? तो व्यक्ति कहाँ की ओर चढ़ रहा है? ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो अप हिल का मतलब क्या हो जाएगा? कठिन। अप हिल का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम रिलेट किससे करेंगे? अप हिल का मतलब क्या होता है? कठिन। क्या इसके सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं? टफ, बताइए, है ना। टफ हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है इसका, है ना। और भी आप बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, हार्ड। तो देखिए यहाँ से इसको रिलेट करेंगे, इसको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। अप मतलब ऊपर, हिल मतलब पर्वत, पर्वत पर चढ़ना कठिन ही होता है, इसलिए अप हिल का मतलब क्या हो जाएगा? कठिन। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? टफ, हार्ड, डिफ़िकल्ट। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए, ये कौन है? ट्रम्प। बट ये क्या लिखा है? ये क्या ट्रम्प की स्पेलिंग है क्या? ट्रम्प की स्पेलिंग क्या है? ठीक है, ये ट्रम्प जी है। देखो कितना स्माइल कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी स्माइल करिए, है ना। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? स्माइल। अच्छा, ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो यूएसए के प्रेसिडेंट ये कैसे बने थे? जीत कर ही बने थे, है ना। तो ट्रम्प का अपने आप में मीनिंग क्या हो जाएगा? जीतना, है ना। देखिए ट्रम्प से क्या ध्यान रखोगे आप कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रम्प जी, वो अपना प्रेसिडेंट जीत कर बने थे। तो ट्रम्प का मतलब क्या हो जाएगा? जीतना। क्या इसको रटने की ज़रूरत है क्या, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? जीतना। ट्रम्प मीन्स क्या हो जाएगा? जीतना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं विन, ठीक है, विन हो सकता है। और क्या हो सकता है? विक्ट्री। और क्या क्या हो सकते हैं बताइए? कॉन्क्वेस्ट। ये वाला शब्द भी अच्छा है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है? जीतना। सो ट्रम्प का मतलब क्या हो जाएगा? जीतना। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए, ये कौन है? ये कौन है और मैं कौन हूँ? आप लोगों की मैं क्या हूँ? देखो ट्यूटर। आजकल ना टीचर वीचर शब्द नहीं चलता, आजकल कौन सा शब्द चलता है? जैसे आपने ट्यूटोरियल सुना होगा। ट्यूटोरियल भी क्यों होता है? वहाँ पे सिखाने वाले कोच ही होते, गुरु ही होते। सो ट्यूटर का मतलब क्या होगा? ट्यूटर को रिलेट करोगे आप टीचर, ट्यूटर टीचर, टीचर ट्यूटर, ठीक है। ट्यूटर का मतलब क्या हो जाएगा? गुरु बोल सकते हो आप, और ठीक है ना, गुरु या फिर शिक्षक। अब देखिए शिक्षक तो कोई भी हो सकता है ना। स्पोर्ट्स में भी शिक्षक होते ही हैं। स्पोर्ट्स में शिक्षक को हम क्या बोलेंगे? कोच, ठीक है ना। जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उनको क्या बोला जाता है? एजुकेटर। और जो कि आपको हमेशा से याद है एक शब्द, दैट इज टीचर। सो ट्यूटर मीन्स क्या हो जाएगा? टीचर, ठीक है। अगला वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इमेज देखना है, वर्ड नहीं देखना है आपको। वर्ड देखोगे घबरा जाओगे, क्योंकि वर्ड को अपन को बनाना है इजी। बताइए ये कौन है? शकुनी। शकुनी मामा। कौन है ये? शकुनी मामा, है ना। अच्छा, ये किस टाइप के व्यक्ति थे? मतलब कुछ षड्यंत्र वर्यंत्र रचते थे कि नहीं? हर काम ये कैसे करते थे? बेईमानी से ही करते थे, है ना। चालाक बहुत थे। तो देखिए अब इस शब्द को हम रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे? देखो आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? टाइस। क्या टाइस को हम डाइज से रिलेट कर सकते हैं क्या? टाइस, टाइस, डाइस, डाइस, डाइस कौन खेलते थे? शकुनी मामा। क्या करके खेलते थे? षड्यंत्र रचते थे, है ना। तो इन टाइस का मतलब ही क्या हो जाएगा? षड्यंत्र। क्या हो जाएगा? क्या आपको इसको रटने की आवश्यकता है क्या? षड्यंत्र को हम बोल सकते हैं जो कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब, है ना, जो व्यक्ति षड्यंत्र रचकर काम करता है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिरेसी, है ना। और भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वाह यार, गर्मी का मौसम है और यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर के जूस हैं,
नए नए फ्लेवर हैं, बताइए आपको कौन सा पसंद है इनमें से? मैंगो तो है ही नहीं उसमें उसमें देखो, या तो अनार का जूस पी सकते हो या फिर लेमन का पी सकते हो। ऑरेंज है क्या? ऑरेंज की बोतल है उसमें, है ना। तो देखिए जेस्ट, जेस्ट को आप कैसे रिलेट करोगे? टेस्ट, जेस्ट टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद। तो जेस्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा? स्वाद ही होगा। जेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्वाद, ठीक है ना। सो इस जेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद। उत्साह भी आप बोल सकते हो, जोश बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा जोश, उत्साह। अब देखो आप पियोगे तो उत्साह में ही तो पियोगे कि ऐसे ऐसे पी लोगे, अच्छे से पियोगे, जूस है गर्मी में, ठीक है ना। जेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्वाद। या फिर अब देखो कौन कौन से फ्लेवर है यहाँ पर, अभी बताया था हमने, लेमन, ऑरेंज, अनार। सो जेस्ट को आप, जेस्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? फ्लेवर, है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? ये भाई साहब क्या कर रहे हैं बताओ? ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बीच पर बैठे हों, है ना, आराम से मज़े में लेटे हों, इनको किसी बात की टेंशन होगी क्या? तो ये क्या है मतलब? देखिए आराम कर रहे हैं, ये आपको कंफर्म है, रिलैक्स कर रहे हैं। अब देखिए शब्द को कैसे हम रिलेट करेंगे। शोर मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति पूरी तरीके से शोर होता है कि हाँ कोई काम धंधा नहीं है, लेटना है, पड़े रहना है, सोना है, तो शोर का मतलब ये व्यक्ति निश्चिंत है ना, चिंताहीन है, इसको किसी भी बात की चिंता नहीं। और ये क्या है? ली से क्या समझोगे? ये लेटा हुआ है, लेट कर ये क्या कर रहा है भाई? अपनी छुट्टी मना रहा है ना। तो इससे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये क्या मना रहा है यहाँ पर बैठकर? हॉलीडे मना रहा है, ठीक है ना, वेकेशन पर आया हुआ है ये, ठीक है ना। विश्राम, इसका क्या हो जाएगा? विश्राम, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग। लीजर मतलब क्या हो जाएगा? हॉलीडे, वेकेशन या फिर रिलैक्सेशन, है ना। बिल्कुल रिलैक्स है, इसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? हॉलीडे, वेकेशन, रिलैक्सेशन। और भी सिनोनिम्स आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। अच्छा देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये अंकल जी, सॉरी अंकल जी क्या कर रहे हैं? क्या इनके सोने में और इनके सोने में कोई डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है बताओ? ये तो बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ सो रहा है। और ये व्यक्ति कैसे सो रहे हैं? अब देखो सो तो रहे हैं वो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सोते सोते कैसे हो गए? तो इनके लिए सोना घातक है या नहीं? हार्मफुल है कि नहीं? अगर ये अभी इतना सो रहे, इतना मोटे हैं, और सोएंगे तो कितना फट जाएंगे पूरा, है ना। तो इनके लिए सोना क्या है? ये घातक। इसका इसलिए हम रिलेट करेंगे। देखो व्यक्ति कैसा है? लेटा हुआ है ना। लेट से ध्यान रखेंगे आप कि व्यक्ति कैसा है? लेटा हुआ है, कोई शोर वोर नहीं है इसमें कि निश्चिंत होकर। तो यहाँ पर इसको लेटने से, इसके लिए ये जो लेटा हुआ है, सो रहा है, इसके लिए क्या है? क्या हानिकारक है या नहीं इनके लिए, है ना। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा लेटेगा, बिना बात का सोएगा, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? हानिकारक। ये लेटे लेटे क्या हो चुके हैं? मोटे हो चुके हैं। तो फैटी से ध्यान रखेंगे आप लोग, फेटल, है ना। लेथल का क्या हो जाएगा सिनोनियम? फेटल। फेटल एक और बोल सकते हैं हम इसको, हार्मफुल, ठीक है ना। तो लेथल मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक या फिर डेंजरस भी हम इसको बोल सकते हैं ना, ठीक है। अगला शब्द देखिए, बताइए सुबह हो रही है कि शाम हो रही है? सूरज उग रहा है या ढल रहा है? ढल रहा है। सूरज क्या हो रहा है? ढल रहा है। अब देखिए इसको हम किससे रिलेट करेंगे? ट्यूबलाइट। लाइट, लाइट को रिलेट करोगे आप लोग नाइट से, लेकिन ये कैसी वाली नाइट है? पूरी तरीके से नाइट नहीं है। और जो पूरी तरीके से नाइट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको शाम बोल सकते हैं? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इवनिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं सांझ। क्या बोलोगे इसको? सांझ। क्या सन डूब रहा है तो क्या सनसेट बोल सकते हैं क्या इसको? ठीक है ना। इसका अगला सिनोनिम क्या हो जाएगा? सनसेट। अगला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, सन क्या हो गया? सन डाउन हो गया है, तो इसका अगला सिनोनिम क्या हो जाएगा? सन डाउन, ठीक है ना। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग। अच्छा शब्द अगर मैं बोलूँ इंट्रीगोइंग, 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 रटो जल्दी से। इसका मतलब क्या होता है?
1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा। एंट्री गोइंग से आपको ये क्या दिख रही है हार्ट बीट। हार्ट बीट कब हो जाती है आपकी बताइए? अरे शुभ शुभ बोलो रवि, है ना। हार्ट बीट जैसे कि हम कोई भी डरावना वाला काम करते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, है ना, मिस्टीरियस चीज़ देखते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हमारी हार्ट बीट कैसी हो जाती है कि यार अब क्या होने वाला है इसमें। मतलब जैसे कि रिपीटेड स्टोरी देखेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। ऐसी स्टोरी जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है, मिस्टीरियस टाइप की होती है, उसमें कैसा लगेगा आपको बताइए? यार अब क्या होने वाला है, पता नहीं हमारा एक्टर मर जाएगा क्या, पता नहीं एक्ट्रेस को कोई उठा के ले जाएगा, क्या होने वाला है क्या। और इससे आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, एंट्री गोइंग का मतलब ही क्या होता है? आप कोई सी भी चीज़ को देखकर अगर आपकी हार्ट बीट बढ़े तो दिलचस्प, कोई सी भी चीज़ कैसी होगी वो, है ना, मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो मिस्टीरियस है, मतलब आपको पता ही नहीं है, पजल टाइप का ऐसा इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्री गोइंग, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रिपिंग। क्या बोलेंगे इसको? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रिपिंग। अच्छा अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आपको लगेगा कि हम इसको कैसे याद रखें, तो देखिए इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? एंट्री। अब देखो एंट्री हम ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट शब्द ही ले रहे हैं कि एंट्री की स्पेलिंग तो है नहीं है, अब इसको रिलेट करना है। एंट्री मतलब क्या होता है? अंदर आना। एंट्री मतलब क्या होता है? अंदर आना। अब देखो किसी व्यक्ति के हाथ में क्या है? गन। किसी व्यक्ति के हाथ में क्या है? अब हम देखो यहाँ पर बैठे हुए कोई व्यक्ति अगर गन लेकर अंदर आ गया तो हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कि आप बिल्कुल शांत रहोगे कि भाई आजा, ले मार ले हमको, मार दे, उड़ा दे। तो यहाँ से एंट्री गन, कोई भी व्यक्ति गन को लेकर एंटर हुआ है जिससे कि आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब वो चीज़ आप इससे रिलेट करोगे तो एंट्री गोइंग का मतलब क्या हो जाएगा? दिलचस्प, है ना। कोई भी चीज़ जो कि दिलचस्प है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो कि आपको पता नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? नेक्स्ट देखिए डिसमय। अगला वर्ड क्या है? इन लोगों के फेस देखिए कैसे हैं। इन लोगों के फेस हंस रहे क्या ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? रो रहे क्या कि दुखी है? क्या है बताओ? निराश है कि क्या है? इसका तो मुँह ही नहीं है ना। ये आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहे हैं और ये एक तो खड़ूस की टाइप सुन रहा है कि ये क्या बकवास कर रही है। दोनों की दोनों मुझे सुना ही नहीं आ रहा है। तो देखिए आप लोगों ने शब्द सुना होगा डिसमिस, सुना है? डिसमिस में क्या हो जाता है? व्यक्ति को मना कर दिया जाता है या फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है, या फिर किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए उसको क्या कर दिया जाता है? मना। अच्छा अगर कोई हमसे मना करेगा तो क्या हम खुश होंगे? पता है हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमको किसी ने मना कर दिया, डिसमिस कर दिया, निकाल दिया, तो हम क्या हो जाएंगे? खुश होंगे कि निराश होंगे? तो डिसमे का मतलब ही क्या होता है? हताश होना। क्या हो जाएगा? हताश होना या फिर निराश होना। तो आप इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? डिसअपॉइंट। क्या हो जाएगा इसका? डिसअपॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो इसको अपसेट। सो डिसमय का मतलब क्या होगा? हताश होना। बताइए कोर्स मतलब क्या होगा? कोर्स साउंड लाइक फोर्स, तो किसी व्यक्ति से फोर्सफुली काम कराना। एंट्री गोइंग मतलब क्या होगा? कोई व्यक्ति एंट्री की है, उसने किसको लेकर? गन को लेकर एंट्री की है, तो हमारी धड़कनें कैसी हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे। इसलिए एंट्री गोइंग का मतलब क्या होगा? दिलचस्प। ठीक है ना। चलो अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट क्या है? क्या लग रहा है आपको इस इमेज में? वर्ड्स पे ना जाइए, कृपा करके इमेज पे जाइए। बताओ। अच्छा बात कौन कर रहा है दोनों में से? ये बता दो, बात कौन कर रहा है दोनों में? लड़का कर रहा है कि लड़की कर रही है? महिला ही कर रही है। और आपको तो पता ही होगा, क्या सबको ही पता है कि महिलाएं बहुत बातें करती है ना। ये देखो रेखा, महक, मतलब इनकी खटपट चलती रहती है। पीछे गर्ल्स 3-4 एक साथ मिल जाए। वो नैना देखो अपने आप से बात कर ली थी, कोई ज़रूरत ही नहीं उससे बात करने की, है ना। तो लड़कियां अक्सर क्या करती है? क्या हम बोल सकते हैं कि लड़कियां बतूनी होती है, बात करने वाली, ज़्यादा ही बात कर लेती है कुछ। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है बेचारा? और सुन भी कैसा रहा है कि बहुत हो गया मेरी माँ, अब तो चुप कर दे। लेकिन लड़की चुप नहीं हो रही है ना। तो इसको आप रिलेट करोगे गर्ल। अब देखो स्पेलिंग तो प्रॉपर नहीं है कि गर्ल से ध्यान रखोगे आप इसको गर्ल क्या करती है? ज़्यादातर बातें ही करती है। तो गेरुलस का मतलब क्या होता है? वहाँ व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, हम उसको बोल सकते हैं बतूनी, है ना। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको हम क्या बोलेंगे?
बतूनी। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? टॉकेटिव। चैटिंग करते हो आप लोग? चैटिंग में क्या करते हो? बातें तो करते हो। तो चैटी का मतलब क्या हो जाएगा? वही जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करता हो। अच्छा, चैटिंग भी आप किससे करते हो? वर्ड से ही करते हो। तो वर्ड से क्या निकल कर आएगा? वर्डी। वर्डी हुआ, चैटी हुआ, टॉकेटिव हुआ, इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा? गेरुलस। गेरुलस का मतलब भी क्या होता है? वहाँ व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। ठीक है ना। चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट देखिए, ट्रॉफी। इसकी चाह तो सभी को होगी यार, है ना, बताने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं। ट्रॉफी का मतलब भी क्या हो जाएगा? ये इसका शेप कैसा लग रहा है? कप की तरह लग रहा है कि नहीं, है ना। सो ट्रॉफी का मतलब क्या हो जाएगा? कप या फिर अवार्ड। वैसे ट्रॉफी का मतलब होता है विजय चिन्ह, एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। तो लेकिन ट्रॉफी के लिए हमें क्या दिया जाता है? कप। ठीक है ना। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? विजय चिन्ह। अच्छा, अभी मैं आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाली हूँ। आज ही हम सिनोनिम्स करेंगे और आज ही हम इसके टेस्ट देंगे, है ना। तो ही तो मज़ा है। ठीक है ना। चलो अगला वर्ड देखिए। नेक्स्ट क्या है? इमेज देखना है, इसको नहीं देखना है, नहीं मुझे देखना, आप लोगों को इमेज को देखना है। इमेज देखिए, बताइए क्या है? आप लोगों ने वोट डाला है, वोट डालने पर शाई लगाई जाती है। कौन सी शाई होती है? जल्दी से ईजिली वो इरेज हो जाती है क्या? मिट जाती है क्या? तो इस इनडिलीबल को हम किससे रिलेट करेंगे? अब देखो, बात ये आती है कि चलो यहाँ तो हम इमेज देख रहे हैं तो हमें याद रह जाएगा, लेकिन शब्द से कैसे ध्यान रखेंगे? तो शब्द को आप कैसे रिलेट करोगे? यहाँ पे आप देखिए डिलीबल, ये साउंड कैसा कर रहा है? डिलीट जैसा साउंड कर रहा है कि नहीं? डिलीट मतलब क्या होता है? मिटा देना। लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है? इन। हमें पता है शब्दों के आगे यदि हम उपसर्ग या प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं, है ना। तो डिलीट, तो इनडिलीबल का मतलब क्या होगा? ना डिलीट, मतलब जो चीज़ ईजिली तरीके से इरेज ना हो सके। अब ये देखिए, इंक के ईजिली तरीके से इरेज हो सकती है, वहाँ पे जो मार्कर का यूज़ किया जाता है वो यही वाला होता है, इनडिलीबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आसानी से इरेज ना हो सके। क्या हम इसको बोल सकते हैं? इन इरेजेबल। मिटाने को हम क्या बोलते हैं? इरेजेबल। इसको हमने आगे क्या लगा दिया? प्रीफिक्स आई लगा कर क्या हो गया ये? इन इरेजेबल। सो इनडिलीबल का मतलब क्या होगा? वहाँ चीज़ जो आसानी से मिट ना सके। ठीक है ना। चलो अगला वर्ड देखिए। नेक्स्ट क्या है? ये भाई साहब क्या कर रही है? इमोजी क्या कर रही है? देखो पता ही होगा आपको, क्वेश्चन मतलब क्या होता है? लेकिन हमने पूछा क्या है? क्वेश्चनर। तो प्रश्न, यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछने वाला, है ना। प्रश्न पूछने वाले कौन कौन होते हैं? एग्ज़ाम दी होगी आपने, एग्जामिनर। ठीक है ना। इंटरव्यू दिया होगा आप लोगों ने, है ना। शैलन तो हमारे 2 इंटरव्यू निकाल चुका है MPPSC के, बट उन्होंने मन से ज्वाइन नहीं करा क्योंकि उन्हें कुछ और बड़ा बनना है ना। तो देखिए, इंटरव्यू क्या करेंगे? इंटरव्यू लेंगे, मतलब आपसे क्या पूछेंगे? वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंटरव्यूअर, एग्जामिनर, है ना, इन सब का मीनिंग क्वेश्चनर का मतलब क्या हो जाएगा? व्यूअर। ठीक है। अगला देखिए। नेक्स्ट, थम्स अप कब करते हो आप लोग? थम्स अप बताइए। चलो थम्स अप को छोड़ो, इसको देखो, क्रेडिबल। क्रेडिट शब्द तो सुना होगा आपने। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? साख मतलब वैल्यू। जिसकी वैल्यू अच्छी होगी उसी को क्रेडिट कार्ड देगा हुआ। क्रेडिट कार्ड उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जिसकी मतलब क्या इमेज अच्छी होती है, उनकी वैल्यू अच्छी होती है, जो ईजिली पैसा वगैरह सब कुछ क्रेडिट कार्ड देगा। तो क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? भरोसेमंद व्यक्ति। क्रेडिट, अगर किसी को क्रेडिट मिली है मतलब उस पर क्या किया गया है? ट्रस्ट ही तो किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिटेबल का रिलायबल, क्या बोल सकते हैं? भरोसेमंद व्यक्ति, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिबल का भरोसेमंद। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको क्रेडिबल से। ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ड्स ना देखो, आसमान देखो। क्या है ये? आसमान कैसा होता है? कितना बड़ा होता है बताओ? बहुत बड़ा। क्या बहुत ही बड़ा होता है क्या? तो देखो, अगर आपको इसको रिलेट करना है तो गगन से रिलेट करोगे। कैसे करोगे? वैसे इसको जिजांटिक पढ़ते हैं, पर आप क्या पढ़ोगे?
देशी भाषा में बढ़ना अपना इसका गगन। गगन कैसा होता है? बहुत बड़ा, लार्ज। सो इसका मतलब ही क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्या क्या हो सकता है? तो इसको हम बोल सकते हैं ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है? ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट शब्द है, इसका ध्यान रखना आप लोग, मेमोथ। मेमोथ मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा। ह्यूज या फिर बहुत बड़ा। लार्ज भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो जिजांटिक मतलब क्या होगा? जिजांटिक को रिलेट किससे करोगे आप लोग? गगन से। गगन कैसा होता है? आसमान कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? ये क्या हो रही है? बारिश। बारिश का मौसम आने भी वाला है। आज सुबह का मौसम भी अच्छा था शायद, ठीक है ना। तो रेनी का मतलब क्या हो जाएगा? बारिश। बारिश का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? वेट। वेट मतलब क्या होता है? नमी, सीलन, गीलन। वेट का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। एक और शब्द होता है डिजली, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा देखिए, बारिश कैसी हो रही है? बूंदी वाली बारिश हो रही कि नहीं हो रही? तो डिजली का मतलब भी क्या होता है? बूंदी बांदी। डिजली का मतलब भी क्या होता है? बूंदे, है ना। ठीक है, अगला शब्द देखिए, नेक्स्ट क्या है? ओ, इसके पास कुछ कम मनी नहीं है क्या? है ना, सिक्के हैं। काय के सिक्के हैं? तो ये व्यक्ति अपने आप में कैसा होगा? अमीर ही होगा, है ना। देखो कितना सारा धन लेकर बैठा हुआ है। चलिए अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे कि इमेज तो हमने देख ली, इमेज से हमें क्या दिखा कि व्यक्ति बहुत अमीर है। इसको आप रिलेट करोगे संपटस। शब्द क्या है आपका? संपटस। संपटस से आप रिलेट करोगे संपत्ति। किससे रिलेट करोगे इसको? संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत सारी संपत्ति हो, है ना। सो इस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? क्या वेल्दी पर्सन बोल सकते हैं क्या? तो संपटस को रिलेट करोगे आप संपत्ति, और संपत्ति जिसके पास होगी वो व्यक्ति कैसा होगा? अमीर होगा, वेल्दी होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? सुने होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार्स क्या कर रहे? शाइन, चमक रहे हैं या नहीं? तो ट्विंकल का मतलब ही क्या होता है? चमकदार, ठीक है। ट्विंकल का मतलब क्या होगा? चमकदार, चमकदार। इसको हम बोल सकते हैं शाइन, ठीक है ना। ग्लीमर, इसका अगला सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लीमर। अगला क्या हो जाएगा इसका? स्पार्कल। अब देखिए ये शब्द तो ऐसे हैं जो कि आपको याद होंगे ही, बहुत इजी शब्द है ना। सो ट्विंकल का मतलब क्या हो जाएगा? चमकदार, ठीक है ना। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? ये क्या है बताइए? इमेज बताइए, इमेज पे जाइए आप लोग, इस पे ना जाइए। ये वॉइस है, बोलने का है। यहाँ से हम बोलकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखो व्हाट्सएप पे हम बोलकर कर सकते हैं, मैसेज पे हम बोलकर कर सकते हैं। तो अगर हमसे कोई कुछ प्रश्न पूछे तो हम उसको जवाब कैसे कैसे दे सकते हैं? बोलकर दे सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो हम उसको बेसिकली क्या करेंगे? उत्तर देंगे। उसको क्या देंगे हम लोग? तो अटरेंस का मतलब ही क्या होगा? स्टेटमेंट, कथन, है ना। बोलना क्या हो जाएगा इसका मतलब? बोलना। उत्तर से ध्यान रखना, अगर किसी को उत्तर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना ही पड़ेगा। तो अटरेंस मतलब क्या हो जाएगा? स्पीक, ठीक है ना। अटरेंस मतलब क्या हो जाएगा? स्पीक। या फिर अंतिम प्रयास भी हम बोल सकते हैं, है ना। लास्ट टाइम अगर हमको किसी को आंसर देना तो अटरेंस मतलब क्या हो जाएगा? अंतिम, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। अगर आपको किसी को उत्तर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बोलकर भी हम उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द देखिए, नेक्स्ट क्या है? आई थिंक वर्ड इजी है। वायर। बाय मतलब खरीदना। खरीदने वाले को हम क्या बोलेंगे? वायर, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्या कस्टमर बोल सकते हैं क्या? कस्टमर, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? इमेज देखो, कोई प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, सब उसकी साइड क्या कर रहे हैं? उंगली उठा रहे हैं उसको। क्या उसको ब्लेम कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो देखिए बुक, रिबुक। रिबुक का मतलब क्या होता है? निंदा करना। बुक से ध्यान रखना, बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, है ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। तो रिबुक का मतलब क्या हो जाएगा? निंदा करना, है ना। अब निंदा करने के लिए हम क्या क्या सिनोनिम यूज़ करेंगे? क्या ब्लेम हो सकता है? क्या ब्लेम, ठीक है ना। क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सो इसके ध्यान रखना। रिबुक का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? रिलायंस।
रिलायंस सब लोग परिचित होंगे ही। रिलायंस का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद, भरोसा, है ना। तो रिलायंस का मतलब क्या हो जाता है? भरोसा। अब देखिए, अगर हमने कोई डील कंफर्म करी है तो हम क्या करेंगे उसके साथ? हैंडशेक, जैसे अपन बड़े बड़े लोग करते हैं ये सब, है ना। हैंडशेक, हैंडशेक से मतलब क्या? चलो डील पक्की, डील पक्की मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या है? ट्रस्ट है, फेथ है। तो भरोसा, रिलायंस का मतलब क्या हो जाएगा? भरोसा। इसको हम बोल सकते हैं फेथ। फेथ मतलब क्या होता है? भरोसा। ट्रस्ट मतलब भी क्या होता है? भरोसा। ध्यान रखेंगे इसको, रिलायंस के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? फेथ, ट्रस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? होस्टिलिटी। होस्टिलिटी बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? मार रहे एक दूसरे को। अच्छा देखो, दो कंडीशन में हम लड़ाई करते हैं। पहली कंडीशन मस्ती मजाक वाली लड़ाई। मस्ती मजाक वाली लड़ाई कौन करेंगे? जो अपने ही फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन होंगे। लेकिन दुश्मन मस्ती मजाक वाली लड़ाई करेंगे क्या? वो तो कैसी वाली लड़ाई करेंगे? शत्रुता निभाएंगे वो, है ना, दुश्मनी निभाएंगे। तो देखिए, आप इसको रिलेट किससे करोगे? होस्टिलिटी। अभी शब्द को आप रिलेट करोगे हॉस्टल से। किससे रिलेट करोगे? हॉस्टल। हॉस्टल में जो लड़के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादातर लड़ाई ही तो करते। गए हॉस्टल? नहीं? अच्छा हुआ नहीं गए। ठीक है, हॉस्टल में लड़के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? लड़ाई। तो हॉस्टिलिटी से आप क्या ध्यान रखोगे? लड़ाई। लड़ाई कौन व्यक्ति करते हैं? जो एक दूसरे के क्या होते हैं? शत्रु। तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? शत्रुता। और इसका सिनोनिम हम लेंगे एनमिटी। एनमिटी मतलब क्या होता है? शत्रु। इनेमी मतलब क्या होता है? शत्रु। एनमिटी मतलब क्या हो जाएगा? शत्रुता, है ना। चलिए अगला वर्ड देखिए। नेक्स्ट क्या है? ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होगा? देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट किया इस व्यक्ति ने चलना और इसको पहुँचना था सक्सेसफुल, लेकिन बीच में क्या क्या बाधाएं आ गई। ऑब्स्टेकल। देखिए, जब भी बाधाएं आती है तो आप इसको रिलेट करोगे टेकल। उसको हम टेकल करते हैं या फिर मुंह छुपा कर भाग जाते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है तो आप उसको क्या कर दोगे? हमेशा हमें उसको टेकल करना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए। तो ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हो जाएगा? बाधाएं। क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल का मतलब बाधाएं। क्या हम इसको बोल सकते हैं हर्डल्स? हर्डल मतलब क्या होगा? बाधा या फिर बैरियर। बैरियर मतलब भी क्या हो जाएगा? ठीक है, बाधाएं। तो ऑब्स्टेकल मतलब जब भी मुसीबतें आए तो आप उसको क्या करोगे? उसका सामना करोगे, उसको टेकल करोगे, ना कि उससे मुंह छुपाकर भागोगे। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्या है? बाय गॉड। इमेज बताओ, इमेज क्या क्या है? क्या सबके अपने अपने धर्म से रिलेटेड इमेजेस है या नहीं है? तो सभी व्यक्ति जो अपने अपने धर्म का होता है वो अपने धर्म के प्रति कैसा होता है? बताइए। कट्टर होता है कि नहीं? कट्टर। तो यहाँ से बाय गॉड, बाय गॉड को रिलेट करोगे आप गॉड से। किससे रिलेट करोगे आप लोग? तो ऐसा व्यक्ति जो अपने भगवान के प्रति कैसा हो? बिल्कुल कट्टर हो। जैसे कि देखो, बुद्धिज्म अपने लिए कट्टर होंगे, सिखिज्म अपने लिए कट्टर होंगे, मुस्लिम्स अपने लिए कट्टर होंगे। ठीक है, बाय गॉड को किससे रिलेट करोगे आप लोग? गॉड से। गॉड से मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कट्टर। ऐसा व्यक्ति जो कट्टर हो। अच्छा, कट्टर को हम सिर्फ वो गॉड से रिलेटेड ही नहीं मानेंगे। ऐसा व्यक्ति भी हम बोल सकते हैं जो मतलब गलती करता है लेकिन मानता कभी नहीं है। वो अपने शब्दों पर क्या रहता है? कट्टर रहता है, अड़ जाता है कि मैं ही सही हूँ, चाहे वो कितना भी गलत हो। तो उस व्यक्ति को भी हम क्या बोलेंगे? बाय गॉड, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिलीजियसनेस, है ना। जो व्यक्ति अपने भगवान के प्रति या अपने धर्म के प्रति कैसा हो? कट्टर हो। ठीक है, बाय गॉड का ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? परप्लेक्स। शब्द क्या है? चलो, अब मैंने आपको बोला कि आप लोग यहाँ पर हो, ज़रा निकल कर बताओ। क्या निकलना आसान है क्या? कहाँ से निकलोगे? यहाँ से निकलते हैं। चलो, यहाँ से निकले हम लोग, फिर कहाँ गए? ये तो मैंने निकाल ही दिया आपको शायद। ये देखो, यहाँ से निकल गए। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं निकल गए, बताओ। लेकिन देखो, जब हम पजल्स देखते हैं ना तब ऐसा लगता है कि यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, निकल जाओ। लेकिन जब यही हमारे आसपास बना होता है ना तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप निकल पाओगे? क्या नहीं। तो परप्लेक्स का मतलब ही क्या होगा? उलझन। उलझोगे कि नहीं उलझोगे? इसको रिलेट किससे करोगे आप लोग? देखो, परप्लेक्स साउंड लाइक
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो चीज़ें कैसी होती है, उलझी हुई होती है। इसका सिनोनिम, इसका हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, उलझन, है ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंफ्यूज, कंफ्यूज हो गए आप कि कहाँ से निकले कहाँ से नहीं निकले, ठीक है ना। डाउट भी इसको हम बोल सकते हैं। परप्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डाउट, परप्लेक्स, उलझन, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, प्रीकेरियस। क्या कर रही है छोटी सी बच्ची, अब इसके लिए कार चलाना हानिकारक है या नहीं, है ना। देखो कार से ध्यान रखना, कार, कार कौन चला रहा है, प्री, प्री का मतलब जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। अगर छोटे बच्चे कार चलाएंगे तो उनके लिए वो क्या होगी, हानिकारक। तो प्रीकेरियस का मतलब ही क्या होता है, हानिकारक। क्या होगा, हानिकारक। या फिर इसके लिए ये क्या हो सकता है, डेंजरस। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए अब हम कुछ फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग मुझे सभी लोग आंसर दीजिए, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है आपका क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वास, भरोसेमंद। ऑब्स्टिकल मीन्स बाधाएं। लीशर मतलब ली श्योर, श्योर है व्यक्ति, लेटा हुआ है, श्योर है मतलब हॉलीडे पर गया है, रिलैक्स से, है ना। गिगांटिक, गगन, जिजांटिक, मैंने इसको बताया था कि इसको जिजांटिक पढ़े, लेकिन आप इसको किससे रिलेट करोगे, गगन से। तो गगन कैसा होता है, बड़ा, ह्यूज। बाइगोट मीन्स कट्टर, जो अपने धर्म के प्रति कैसा हो, कट्टर। लीथल मतलब लेटा हुआ व्यक्ति, लेटा हुआ है तो वो कैसा होगा, अपने आप में उसके लिए घातक ही होगा। फेटल हम बोल सकते हैं। रेनी मतलब बारिश। परप्लेक्स उलझन, कॉम्प्लेक्स, ट्विलाइट सांझ, इवनिंग। प्रीकेरियस कार अगर आप पहले चलाते हो, बच्चे पहले चलाते हैं तो वो क्या होगी, उसके लिए हानिकारक। अगला है कोर्स, कोर्स साउंड लाइक फोर्स। इंट्रीगुइंग, कोई व्यक्ति एंट्री किया है गन लेकर तो धड़कनें क्या हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। दिलचस्प, है ना, किसी भी चीज़। ट्विंकल मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। इसका होता है चमकदार। ड्रंकार्ड मतलब क्या होगा, पियक्कड़। डिस्मय, जल्दी बोलिए, निराश होना। अटरेंस उत्तर, बोलना। अपहिल कठिन, है ना, ऊपर की ओर चढ़ना। गेरुलस गर्ल्स क्या करती है, ज़्यादातर बातें ही करती है। वायर मीन्स खरीदना। ट्रम्प मीन्स जीत, विक्ट्री। अगला है ट्रॉफी, कप। रिबुक बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना। टूटर टीचर। इनडिलीबल जिसको डिलीट ना किया जा सके। इरेजेबल, है ना। रिलायंस मतलब भरोसेमंद। एंटाइस शकुनी मामा, याद करो। षड्यंत्र जो रचते रहते हैं। कॉन्स्पिरेसी क्वेश्चनर, प्रश्न पूछने वाला। होस्टिलिटी शत्रुता। जेस्ट टेस्ट स्वाद। अगला लास्ट है सिम्पटम, समटस। समटस मतलब जिसके पास बहुत सारी संपत्ति, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। तब तक